पूज्य बाईश्री जी की कथा ने मेरे जीवन में अनेक द्वार खोले। सबसे पहले मेरे दिल के हृदय का द्वार खोला और उसके बाद हिंदी भाषा का द्वार खुला। मुझे याद है जब सबसे पहले पूज्य स्वामी जी महाराज मेरे को कथा में ले गए, ये करीब 1997 की बात थी। तो हिंदी भाषा की एक शब्द समझने से पहले ही हृदय समझ गया था। मुझे याद है मैं रो रही थी, पता नहीं कि मैं क्यों रो रही थी। आंखें बंद है, रो रही थी, आंखें खुले, सभी रो रहे हैं। तो ब्रेन को एक शब्द भी समझ नहीं पाए, लेकिन दिल समझ गया था। फिर मैंने वचन लिया कि मैं हिंदी भाषा सीख लूँगी, ताकि कम से कम बाकी जो इतनी दिव्य शब्द, इतनी दिव्य संदेश कथा के माध्यम से मिल रहा है, कम से कम मैं समझ लूँ ब्रेन से भी। और हिंदी सीख के पूज्य बाईश्री जी को और बहुत लोगों को हंसाने भी का अवसर मिला था। और हिंदी भाषा से फिर सनातन संस्कृति, संस्कार के द्वार भी खुले। तो मैं पूज्य बाईश्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे प्रेरणा मिला था भाषा सीखने के लिए, और फिर भाषा के माध्यम से सारे संस्कृति, संस्कार, सनातन के द्वार खोले। राजा परीक्षित को 7 दिन मिला है। 7 दिन क्या किया उन्होंने? भागे नहीं, रोए नहीं, डॉक्टर के पास नहीं गए कि जरा कुछ इलाज करो, इमरजेंसी हो गया। वकील को फ़ोन नहीं किया कि जरा अन्याय हो गया, कोई कंप्लेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बस माँ गंगा के पास आए, बैठे और समर्पण भाव से खगड़ता से कथा सुना, और 7 दिन में मोक्ष। हम लोग अधिकतर हम क्या कहते हैं कि चलो कल से साधना शुरू करेंगे, बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाए, सेटल हो जाए, रिटायरमेंट के बाद, या पहले मैं सारे बाहर का सुख प्राप्त करूं। आप बात कर रहे थे सुख के बारे में। हम बहुत ढूंढते लगता कि सुख बाहर है, तो हमको लगता है कि चलो साधना के बाद सबसे पहले सारे सुख प्राप्त करो। हम समझते नहीं कि सच्चा सुख बाहर से नहीं, भीतर से मिलता है, चीजों से नहीं, साधना से ही मिलता है। तो अध्यात्म नहीं कहते हैं कि दुखी रहो, अध्यात्म कहते हैं कि सच्चा सुखी रहो, have that real happiness। लेकिन हम अधिकतर 7 दिन नहीं, 7 डेकेड से ज़्यादा मिलते हैं हमको, 70 वर्ष से ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन फिर भी वेट करते कि पहले ये ख़त्म हो जाए, इस प्रोजेक्ट के बाद, इसके बाद। लेकिन थक्षक नाग सबके लिए आता है, बस हमें पता ही नहीं कब। और यही भागवत हमको सिखाते हैं कि स्वयं से पूछें कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए। मैंने, जैसे आपने कहा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, मैं PhD कर रही थी, मैं साइंटिस्ट थी, और सारे एकेडमिक की प्रश्नों का उत्तर था मेरे पास। बाहर का ज्ञान, पुस्तकों को ज्ञान, लेकिन भीतर जो ज्ञान जिससे स्वयं को पहचानते और जानते सिखाते हैं, वो बहुत दूर था।
फिर मैं आए भगवान की कृपा से गंगा जी के पास आए। मैं 25 साल की थी, बैकपैक के साथ। मुझे इतना भी अक्ल नहीं था कि मैं बाहर जाके मैं कुछ ढूंढ लूँ, अध्यात्म के लिए ढूंढ लूँ, मैं कुछ करूँ, वो भी मुझे पता ही नहीं था। बैकपैक के साथ आए घूमने के लिए। माँ गंगा की कृपा से, पूज्य गुरु जी की कृपा से इतना दिव्य अनुभव हुआ माँ गंगा के किनारे कि मुझे लगा कि आई हैव कम होम। मुझे लगा कि यही सचमुच, दिस इज रियल लाइफ। और फिर जैसे मैं हमेशा शेयर करती हूँ, अब तो नहीं लगता केवल कि मैं ही भारत में रहती हूँ, बल्कि अब लगता है कि भारत मुझ में रहता है। लोग कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दिया, आपने भी कह दिया छोड़ दिया, लेकिन उसका एक मिनट के लिए देखना है, क्योंकि जीवन तो सीरीज ऑफ चॉइसेस है। और जो मैंने छोड़ा सचमुच उसमें कोई दम नहीं है। मैंने देखा दम नहीं है, बाहर का सुविधा तो है ही है, लेकिन भीतर का सुख, भीतर का शांति वो है ही नहीं उसमें। तो मैंने छोड़ा, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन जो मुझको मिला है, जो पाया, जो प्राप्त किया, वो किसी से कम नहीं है। और यही सचमुच ये संतों की कृपा है, गुरु की कृपा है, गंगा की कृपा है। क्योंकि जब सत्य का स्पर्श मिलता है तो असत्य से मन कभी नहीं बढ़ता है। और कथा हमको ऐसे सिखाता है कि किस चीज से अपनी दिल से, अपनी मन से बढ़ना चाहिए, ताकि सचमुच सुख, शांति और मोक्ष भी प्रदान कर सकते हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कथा सबसे बढ़िया स्कूल है। बाहर तो डिग्रीज मिलते हैं, टाइटल्स मिलते हैं, एजुकेशन मिलते हैं, लेकिन जीवन के लिए कथा सबसे बढ़िया स्कूल है। क्योंकि कथा हमको जीवन की रियल क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। वो हमको बताते हैं व्हाट, हु, हाउ, व्हाई, यही जीवन का क्वेश्चंस। हु, मैं कौन हूँ, हु एम आई, सभी पूछते हैं। और अगर हम नहीं पूछ रहे हैं तो वी आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। हु आर वी, हम है कौन। हनुमान जी ने हमको सबसे बढ़िया आंसर दिए। उन्होंने कहा, दया बुद्धि से मैं आपका दास हूँ, इसी शरीर की दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, जीव बुद्धि से मैं आपका अंश हूँ, लेकिन आत्मा बुद्धि से मैं आप ही हूँ। जैसे वेदांत हमको सिखाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि। तो दुख कहाँ से आएगा, कौन सी दुख? जब ये ज्ञान मिलता है और अंदर इसका अनुभव आता है तो दुख अपने आप चले जाते हैं। और हो के बाद फिर हम सीखते हैं कथा से, व्हाट, क्या करें। आजकल रोज सत्संग में इतनी लोग पूरा दुनिया आते हैं और सब भी पूछते हैं कि मैं करूं क्या, पता नहीं कि जीवन में मैं क्या करूं। ये सभी का प्रश्न है आजकल। लेकिन भगवान कृष्ण ने हमको इतनी सीधी, इतनी सिंपल, इतनी सरल बात उन्होंने हमको बताया, बस अपनी धर्म करो, ममनु स्मर्ड युध्यच। सबसे सिंपल जीवन का सूत्र। अगर हम कभी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, बस एक ही लाइन में भगवान को स्मरण करो और अपने धर्म करो, ममनु स्मर्ड युध्यच। और फिर हाउ, कैसे करो, समर्पण से,
कि where there is grumbling, there is no God. Where there is complaining, there is no Krishna. तो जो भी हमारे धर्म है, जो भी युद्ध हमें लड़ना है, तो समर्पण भाव से, दिल से, भगवान का नाम लेते हुए सुबह सुबह यहाँ परमार्थ में, प्रार्थना में हम गाते हैं एक प्रार्थना जिसमें कहते हैं मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो कैसे काम करें? बस मुख में जप करते रहें और हाथ से सेवा करते रहें। और लास्टली वाई, क्यों करें? आजकल लोग भी ये पूछने लगे कि पता नहीं कि मैं क्यों करूं? क्योंकि इसलिए हमने जन्म लिया। मैंने सोचा अमेरिका में रहते हुए कि जीवन का क्वेश्चन है व्हाट फॉर मी, मेरे लिए क्या। वहीं पर हम सब सीखते हैं कि यही पूछना है, मेरे लिए क्या, मुझको क्या मिलेगा। लेकिन सब चीज मिलते 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 सुख बहुत दूर है। लेकिन भारत में आकर, संतों के चरण में आकर, गुरु के आदेश सीखकर मैंने सीखा कि जीवन का क्वेश्चन वो नहीं है मेरे लिए क्या, जीवन का क्वेश्चन है मेरे द्वारा क्या, मेरे थ्रू क्या, मेरे माध्यम से क्या। कैसे हम निमित्त मात्र भाव से जिए, क्योंकि ये समय है जिसमें तक्षक नाग आ जाए, वो हम सबके लिए आने वाले हैं। और राजा परीक्षित 7 दिन के बाद मृत्यु मिली थी। हमें भगवान की कृपा से शायद मृत्यु ना मिले, लेकिन कम से कम 7 दिन में इसी दिव्य कथा को श्रवण करते हुए केवल कान से ना सुने बल्कि अपनी दिल से सुनते हुए, पीते हुए, जीते हुए मृत्यु नहीं लेकिन मोक्ष जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सब भी माँ गंगा के किनारे आकर इतनी भाग्यशाली हैं और इसी कथा को सुनने का और डुबकी लगाने में अवसर मिला, इतनी भाग्यशाली हैं। और मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज को, परम पूज्य बाईश्री जी महाराज को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हुई